इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 से, और ये है आपका बिहार बोर्ड वर्ग 5 का गणित। तो इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कर लिया है। अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, आपको जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला था आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, तो बताइए। यानी कि एक नंबर प्रश्न में है कि मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है कि पहले इसको बताना। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको। यानी कि जो इकाई और दहाई का अंक एक ही जैसा होगा, ठीक है, वो कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 11 एक संख्या होगा, जैसे कि इकाई का अंक और दहाई का अंक यानी कि दोनों एक जैसा है। ठीक है, यानी कि एक ही जैसा है, इकाई का अंक भी एक है और दहाई का अंक भी एक है। दूसरा जो संख्या होगा 22। ठीक है, इसका भी देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक एक ही जैसा है, यानी कि इकाई का अंक भी 2 है और दहाई का अंक भी 2 है। इसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, इसके भी इकाई का अंक और दहाई का अंक एक समान है। उसके बाद 44 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, इसके बाद 88 हो जाएगा, उसके बाद 99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है इनके इकाई और दहाई का अंक दोनों ही एक जैसा है, यानी कि समान है। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 5 का 1 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसके बाद जो है आगे जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 में, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, तो मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ या हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है क्या कि मेरे इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 1 से लेकर के 10 तक के तो नहीं होगा, तो हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 17 का ले लेते हैं। ठीक है, 17 में यानी कि 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे 71, तो ये भी एक संख्या हो जाएगा, यानी कि 71 क्या है, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है ले लेते हैं 26 को। 26 को देखिए 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से एक बार इसको उल्टा करके लिख देते हैं 62। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 35 को। ठीक है, तो क्योंकि इसको जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर से एक बार इसको उल्टा करके लिख देते हैं 53। इसके बाद जो है और कौन सी संख्या होगी, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 44। ठीक है, इसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो कितना, 4 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा था, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ, देखिए इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा कोई भी संख्या हम लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है वो हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में। देखिए 3 में जो दिया गया है, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कौन सी संख्या हूँ, यानी कि यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 3 में कि 2 कोई संख्या होना चाहिए, यानी कि संख्या कोई 2 होना चाहिए, और जब इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 ऐसा संख्या लेना है जिसको हम लोग गुना कर दें तो कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसको 3 और 3 से। ठीक है, यानी कि 3 3 यानी कि 33, तो 3 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग किसको ले लेते हैं, 33 के बाद और कौन सी संख्या होगा जिसको गुना करने के बाद 9 होना चाहिए,
दहाई इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो कोई दूसरा संख्या है नहीं जो कि गुना करने पे 9 आना चाहिए। तो 1 मिनट। इसके बाद जो हम लोग एक संख्या ले सकते हैं 19। ठीक है, एक को जब 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर से अगर इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं 91 हो जाएगा। 9 को जब 1 से गुना करेंगे तब पर भी ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 33, 19 और 91 हो सकता है, जो कि गुना करने पे कितना होना चाहिए? 9 हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या जो कि 6 दिया हुआ है, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि 40 से बड़ा है और 60 से छोटा है, और यहाँ पे जो कह इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। तो कौन सी संख्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे जो इकाई का अंक दहाई का अंक से दुगना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है। तो देखिए यहाँ जो संख्या होना चाहिए, यानी क्या कहा जा रहा है? मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इकाई का अंक जो होगा ना, यहाँ पे जो अंक होगा, ठीक है, इसका क्या होगा? दुगना होना चाहिए। तो कौन कौन सी संख्या हो सकता है? यानी कि 40 से होना चाहिए बड़ा। ठीक है, 40 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 60 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर सबसे पहले 42 को देखते हैं, तो 42 में देखिए यहाँ पे क्या है? ये इकाई का अंक और ये क्या है? दहाई का अंक है। ठीक है, इकाई और ये दहाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दहाई का अंक क्या? इकाई का अंक से क्या है? दुगना है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मेरे इकाई का अंक जो दहाई के अंक का दुगना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है, यानी यहाँ पे जो है ना दहाई का अंक जो है इकाई का अंक से दुगना है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इकाई का अंक जो है, हाँ, इकाई का अंक जो दहाई का अंक से दुगना होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, तो इसके जगह हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं 48। ठीक है, तो 48 देखिए इकाई का अंक जो है ना, ये दहाई का अंक से क्या है? दुगना है, यानी कि 4 दूनी 8 हो गए, यानी कि 48 हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यानी कि इसका आंसर लिखेंगे, यानी कि 6 नंबर का। देखिए ये सब जो है आपको जो है यहाँ पे समझाने के लिए किया गया, इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से क्या है? दुगना है, यानी कि ये 4 है तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो दूसरा संख्या आपको और कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ जो देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक जो है, हजार का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या लिखना है। क्या लिखना चाहिए? देखिए प्रश्न संख्या ये 7 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ से देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया। ठीक है, यानी कि 4 अंक वाला होता है हजार। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं? देखिए ऐसी संख्या लिखिए जिसके जिसके हजार का अंक कितना होना चाहिए? 8, यानी कि ये हजार का अंक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ह से हजार। ठीक है, ये हो गया सैकड़ा, और ये होगा दहाई, और ये हो गया इकाई। तो कह रहा है हजार का अंक कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो दहाई का अंक कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, और इकाई का अंक कितना होना चाहिए? इकाई का अंक होना चाहिए 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ जो सैकड़ा का स्थान जो है खाली है। ठीक है, सैकड़ा स्थान क्या है? खाली है, तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 8042। ठीक है, यानी कि ये उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न संख्या 8 में, यानी कि 375 में इकाई और दहाई के अंकों का आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी, और दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी कि यहाँ जो है प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, कहा जा रहा है, यानी कि 375 दिया हुआ है संख्या। ठीक है, ये संख्या दिया हुआ 375, और इसमें क्या कहा कि देखिए
कहा जा रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल देने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई और दहाई यानी कि इकाई और दहाई का अंक क्या क्या आपस में बदल देते हैं। तो देखिए संख्या बदलने पर जो नंबर आएगा क्या आएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि संख्या को बदलने पर, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इकाई और दहाई को बदलने पर, ठीक है। दहाई के अंकों को बदलने पर लिख लेना है। क्या लिखेंगे, दहाई के अंकों को बदलने पर तो संख्या क्या प्राप्त होगा हमें। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो पहले 5 लिखेंगे, फिर से 7 लिखेंगे, 357 हो जाएगा। अब इसका अंतर पूछा, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका अंतर निकलेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अंतर, ठीक है। अंतर यानी कि 375 में से घटा देना 357, ठीक है। तो यहाँ पे घटा के देखिए 5 में से 7 नहीं घटेगा तो बल से पैंचा करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो बचेगा 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 3 में से 3 गया तो यानी कि 0 बचेगा। तो इसका अंतर कितना निकल जाएगा, अंतर निकल गया 18, ठीक है। और यहाँ जो है प्रश्न संख्या जो कि यहाँ 9 दिया हुआ है, देखिए 9 में क्या दिया हुआ है कि 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 400 से 500 के बीच में, ठीक है, 9 में, यानी कि 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच क्या कहा जा रहा है, ऐसी संख्या लिखना है कि जिसका इकाई का अंक 3, यानी कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए 3 और दहाई का अंक होना चाहिए 5, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 400 से 500 के बीच में कहा जा रहा है, तो देखिए इकाई और दहाई का अंक कितना होना चाहिए। तो सबसे पहला अंक जो हो जाएगा 453, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दहाई का अंक कितना है, 5 है, और इकाई का अंक क्या है, 3 है। इसके अलावे जो है दूसरा तो हमको नहीं लग रहा है कोई होगा, ठीक है, हाँ दूसरा नहीं होगा, यानी कि 453 ही एक संख्या होगा जो कि इसका इकाई का अंक कितना है, 3 है, और दहाई का अंक क्या है, 5 है। और आपको दूसरा कोई संख्या लीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगला जो हो जाएगा वो क्या मान लीजिएगा 553, तो ये 500 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यही संख्या है जो कि इकाई का अंक कितना 3 है, दहाई का अंक 5 है। इसके बाद जो है देखिए 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल कितना है, 7 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। यानी कि यहाँ जो कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 10 में, देखिए कहते हैं कि कोई 2 अंक की संख्या है, ठीक है, कोई 2 अंक की संख्या है, जब इसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि योगफल यानी कि जोड़, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। योगफल कितना है, 7 होना चाहिए। तो बताने की कौन कौन सी संख्या हो सकती है, और संख्या भी क्या होना चाहिए, 2 अंक की होना चाहिए। तो देखिए 2 अंक की संख्या हम लोग लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ शुरू करते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए 17 ले लेते हैं, सॉरी 17 नहीं 16। देखिए 1 और 6 को हम लोग जोड़ते तो कितना हो जाता है, 7। उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं 25 को, यानी कि 2 और 5 को अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हम इसको लिख करके बता रहे, बाद में इसको लिखेंगे डायरेक्ट। 2 और 5 को जोड़ देते तो कितना हो जाता है, 7। इसी प्रकार से हम लोग को संख्या लेना है जो कि जोड़ने पे क्या कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो ये हो जाएगा आपका संख्या 16 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, यानी कि हमके जोड़ के आना चाहिए कितना, 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 के बाद हो जाएगा 31 32 33, यानी कि आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 के बाद 43 हो जाएगा, 43 के बाद फिर से उल्टा कर दीजिए इसको तो 52 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इन सभी को जोड़ने पे 7 आएगा। 61 के बाद इसका देखिए कोई भी संख्या नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम लोग
70 को भी ले सकते हैं, लेकिन 70 थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यानी कि 7 और 0 को जोड़ देंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, लेकिन यहाँ पे इससे सही संख्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 10 से हल हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।